हेलो एवरीवन, नीट 2022 की जो काउंसलिंग की डेट है ऑल इंडिया काउंसलिंग की, उसको शुरू होने में अभी टाइम है। लेकिन जो नया रूल इम्प्लीमेंट होने वाला है नीट 2022 की काउंसलिंग में, स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा दोनों में, एमसीसी की ओर से जिसके लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन जुलाई के मंथ में जारी कर दिया गया था, उस नोटिस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में ये कन्फ्यूज़न है कि सेकेंड राउंड के बाद आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड राउंड में जो अलॉट होगा वो लेना जरूरी है। गाइस, क्या है सच्चाई और रूल क्या कहता है, आप कब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कब नहीं कर पाएंगे, क्या कंप्लीट गाइडलाइन है जो एमसीसी का बताती है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के हो जाने के बाद कब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किन शर्तों पर कर सकते हैं, और जो नया रूल है वो इम्प्लीमेंट 2022 से जो होगा उसमें क्या वाकई में सेकेंड राउंड में जो अलॉट होगा उसमें आपको एडमिशन लेना जरूरी है। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करना है, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करे अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गाइस, एमसीसी की वेबसाइट पर जो लेटेस्ट अपडेट आया था, नोटिस रिगार्डिंग यूजी 2021 ऑल स्टेट अथॉरिटीज डीएमई एंड कैंडिडेट्स, ये जो नोटिस है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाती है। और ये छोटी सी एक नोटिफिकेशन है जो कि एमसीसी की ओर से जितने भी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है प्लस जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे यूजी और पीजी में, पीजी की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एमसीसी की, यूजी यानी एमबीबीएस और बीडीएस की वो बाद में स्टार्ट होगी। डेट्स एक्सपेक्टेड है कि 10 to 15 डेज के अंदर कभी भी आ सकती है। नए रूल के हिसाब से जो काउंसलिंग कमेटी है डीजीएचएस ने, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उस सॉफ्टवेयर में जितने भी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है यानी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, उन सबके पास उस सॉफ्टवेयर का लिंक होगा। यानी जो पोर्टल है वो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होगा, वेबसाइट होगी जिनका लिंक और जिनका आईडी पासवर्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी एमसीसी प्लस सभी डीएमई यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जितने भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास होगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद यानी सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग हो जाएगी और फर्स्ट राउंड की भी जो काउंसलिंग होगी उसमें जितने बच्चों का एडमिशन होता जाएगा उनकी डिटेल जो है उस सॉफ्टवेयर में यानी उस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में एंट्री की जाएगी। अथॉरिटीज ऑफ नीट यूजी पीजी टू अपलोड द नेम्स एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अप टू राउंड 2 एंड फर्दर राउंड्स ऑफ द स्टेट कोटा और राउंड 2 ऑफ द ऑल इंडिया कोटा ऑन द कॉमन पोर्टल। यानी जितने भी ऐसे कैंडिडेट जिनको कि फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ एडमिशन लिया, राइट, और सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ एडमिशन लिया, ऐसे कैंडिडेट्स की कंप्लीट डिटेल, नेम और रोल नंबर, यूनिक रोल नंबर जो कि आपका नीट का है उसको अपडेट किया जाएगा इस पोर्टल में। दीज ज्वाइंट कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न सभी पेरेंट्स और खासकर स्टूडेंट्स में ये है कि सेकेंड राउंड के बाद अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो फिर आप आगे की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। गाइज, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आपको, दीज ज्वाइंट कैंडिडेट्स, राइट, यानी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। ज्वाइंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको अलॉटमेंट हुआ आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं अप टू राउंड 2 ऑफ एआईक्यू और स्टेट कोटा, ठीक है, यानी स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड तक जितने कैंडिडेट्स का एडमिशन हो चुका होगा, अलॉटमेंट होना अलग बात है, एडमिशन लेना अलग बात है। आपका अलॉटमेंट हो गया, आप अगर सिक्योरिटी फोरफिट करा के सीट छोड़ देते हैं तो फिर आपको एडमिटेड नहीं माना जाएगा, यानी आप आगे की फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो दी ज्वाइंट कैंडिडेट यानी जिनका एडमिशन हो चुका होगा किसी न किसी कॉलेज में, चाहे वो स्टेट अथॉरिटी के थ्रू हो, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, दीज ज्वाइंट कैंडिडेट्स अप टू राउंड 2 ऑफ एआईक्यू और स्टेट कोटा शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा और फॉर स्टेट कोटा फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-2023 ऑनवर्ड्स। यानी 2022-23 से ऐसे जितने भी कैंडिडेट जिनका कि एडमिशन सेकेंड राउंड के बाद हो चुका होगा वो आने वाली फर्दर राउंड की काउंसलिंग में, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा है या फिर स्टेट कोटा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अपग्रेडेशन का चांसेस आपको सेकेंड राउंड तक ही होगा, सेकेंड राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा। अपग्रेडेशन के बात पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि स्टेट का ऑल इंडिया कोटा में या फिर ऑल इंडिया कोटा का स्टेट में अपग्रेड नहीं होता। सेम काउंसलिंग अथॉरिटी का सेम प्रोसेस के थ्रू ही अपग्रेडेशन के चांसेस आपको मिलते हैं। अब
एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि क्या सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद जो अलॉट होगा वो मुझे लेना जरूरी है? गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड राउंड जो है ऑल इंडिया कोटा में वो फ्री एग्जिट नहीं होता। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, मतलब कि आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो। लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आपको अलॉट हुआ और आपने अगर कॉलेज छोड़ दिया देन आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये मौका है कि आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको अलॉट हुआ, आपको सीट नहीं पसंद है तो उस केस में आप छोड़ सकते हैं। ऐसे केस में जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है उसमें आपको फिर से सिक्योरिटी मनी सबमिट करनी पड़ेगी। ये कंप्लीट डिटेल थी उस छोटे से नोटिफिकेशन की जिसको कि लेकर नया रूल जो कि 2022 से इम्प्लीमेंट होगा। कंप्लीट क्लैरिफिकेशन आप सबके लिए मेडिकल विंग की ओर से मैं अमित ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल विंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।